हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट की मैं बात करने वाला हूं। दोस्तों ये जो जजमेंट है ये मेंटेनेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और इस जजमेंट का पूरा पूरा सीधा सीधा प्रभाव आपके मेंटेनेंस के केस पर पड़ता है। दोस्तों पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो वाइफ होती है उसको कितने प्रकार से मेंटेनेंस क्लेम करने का राइट होता है। देखिए, या तो वो 125 सीआरपीसी में आपसे मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, डीवी एक्ट के अंतर्गत जाकर के मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जाकर के मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। अब दोस्तों ये जो इतने सारे एक्ट हैं सभी में वाइफ मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है और कई बार आपने देखा होगा कि वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए 125 सीआरपीसी में भी क्लेम किया हुआ है, दूसरी तरफ डीवी एक्ट भी डाला हुआ है, वहां भी मेंटेनेंस क्लेम किया हुआ है, तीसरी तरफ आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है उसके अंतर्गत भी मेंटेनेंस का क्लेम किया हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये सारे क्लेम उसको अलग अलग मिलेंगे? तो बहुत सारी हाईकोर्ट ने इस पर अलग अलग फैसले दिए हैं। कई सारी हाईकोर्ट ने यह कहा कि भाई जो ये एक जगह पे लिया हुआ क्लेम होगा वो दूसरी जगह पे एडजस्ट होगा। कई बार ऐसे फैसले आए कि ये एडजस्ट नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस चीज में यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। आज का दोस्तों ये जजमेंट पति और पत्नी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेंटेनेंस के केस जो बहुत लंबे चल जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं रह जाता और वो पति के लिए भी एक्चुअल में मुश्किल हो जाता है। मान लेते हैं 4 साल केस चलने के बाद मेंटेनेंस डिसाइड हुआ तो पति को 4 साल का एरियर एक साथ देना पड़ता है, जो कि कई बार उसके लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इस निर्णय की आपको पूरी जानकारी दूंगा और अगर आपका मेंटेनेंस का कोई भी केस चल रहा है तो ये निर्णय 100% आपके काम आने वाला है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट मैं हर रोज लेकर के आता रहता हूं। दोस्तों इस मामले में लोअर कोर्ट ने पति को आदेश दिया कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस पे करे 15,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से और बच्चे को पे करे 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब। इसके बाद इसके विरुद्ध वो गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। अब जो पति था वो आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली जो चीज देखी वो ये देखी कि इसमें इंटरिम मेंटेनेंस का मामला पिछले 7 वर्षों से पेंडिंग था। अब ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी ऐसी है जो कि घरेलू महिला है और उसके साथ बच्चा भी है तो वो 7 साल तक कैसे मुकदमा लड़ी होगी। तो कई बार महिलाओं को दूसरे व्यक्तियों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर के, उधार लेकर के मुकदमों को चलाना पड़ता है और उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब इन मामलों में गाइडलाइंस की जरूरत है और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के अंतर्गत अपने विशेषाधिकार के तहत ये गाइडलाइंस जारी करी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मेंटेनेंस का मामला होगा जब पत्नी डालेगी उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर पति को अपना जवाब सबमिट करना होगा। यदि 4 हफ्ते तक वो अपना जवाब सबमिट नहीं करता है तो यदि पत्नी का वकील, पत्नी का काउंसिल चाहे तो वो आपका अवसर खत्म करवा सकता है जवाब देने का और मामला आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों डिसाइड किया गया कि गलत जानकारी देने या गलत बयान देने पर पार्टी पर मुकदमा चलेगा और साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस अलग से चलेगा। इसके अलावा इस गाइडलाइन में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और ऐड करी है कि जो इंटरिम की एप्लीकेशन होती है उसका निर्णय केवल 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए। तो यानी कुल मिलाकर के बात यह है कि इंटरिम की जो एप्लीकेशन है अब सालों साल पेंडिंग नहीं रह सकती। अगर आप इस निर्णय का हवाला दे रहे हैं कोर्ट में, कोर्ट को बता रहे हैं, तो कोर्ट को 6 माह के अंतर्गत उसको डिसाइड करना होगा। इसके साथ ही पति को यह राहत दी गई कि यदि पति ने कुछ राशि पत्नी को पे कर दी है, चाहे वो किसी भी एक्ट में करी हो, डीवी एक्ट में करी हो, हिंदू मैरिज एक्ट में करी हो या कहीं और, वो मेंटेनेंस बांधते वो पूर्व में दी गई राशि एडजस्ट होगी। इसके अलावा बहुत सारे पक्षकार ऐसे भी होते थे जो कि झूठ बोल करके, छुपा करके आगे बढ़ते थे। तो यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि भाई अब मेंटेनेंस डिसाइड होने से पहले दोनों ही पार्टीज को अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का पूरा ब्यौरा कोर्ट को देना होगा और आप उसमें झूठ नहीं बोल सकते, कुछ छिपा नहीं सकते, अदरवाइज आपके ऊपर कार्रवाई होगी। और इसके अलावा एक मुख्य बिंदु यह रखा गया कि जो मेंटेनेंस का भुगतान होगा वो आवेदन की तारीख से ही आपको देना होगा। यदि पत्नी ने आज की दिनांक पर मेंटेनेंस का केस डाला और 1 साल के बाद उस पर इंटरिम का ऑर्डर हुआ तो आपको वो 1 साल का भुगतान एक साथ करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये लैंडमार्क जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको कॉपी और डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।